हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो व्हाट आई कैन डू, हम क्या क्या कर सकते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए। अगर हमें कुछ भगवान को कुछ पसंद नहीं है, हमें अपने आप को बदलना चाहिए। तो इसलिए आप सब लोग मंदिर आते हैं, है ना। ये नहीं कि बस आए, जैसे कोई कॉलेज में जाते हैं, है ना, कॉलेज के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि नहीं, उसको फॉलो करना है, कुछ चीज़ें नहीं करना है। तो उसको फॉलो करेंगे तभी जाकर उसी में हमको डिग्री मिलेगा, है ना। तो इसलिए भक्ति में जब आते भी हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें हमें करने होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करने होते हैं। तो उस सब में जो हमें क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए फॉलो करने के लिए। और सबसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं लास्ट टाइम बोला था ABCD, किसी को याद है? ABCD इन स्पिरिचुअल लाइफ, लास्ट टाइम कोई नए भक्त? A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटिस, है ना। जैसे संग वैसे रंग, है ना। हम जैसे संगत में आते हैं वैसे ही हमारा जो है भावनाएं, भाव बदलती हैं। संगात संजायते काम, है ना। जैसे संगति में रहो ऐसे हमारा कामना या भाव, डिजायर्स आते हैं। अगर कोई मानो अच्छे भक्त, है ना, कुछ अच्छे स्वभाव के व्यक्ति के साथ रहता है तो अच्छे क्वालिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप करते हैं। लेकिन कोई ऐसे ही बुरे संगत में रहता है ना। कभी कभी कई मित्र हैं, मेल मेंबर से बोलते हैं हम शराबियों के साथ रहेंगे फिर भी हम साधु रहेंगे, ऐसा होता नहीं है कि नहीं। लेकिन कभी कभी वही संगत के कारण आप भले बुरे नहीं किए हो फिर भी फंस सकते हो। ये सर नो, कई सारे स्टोरीज आप सुनते हो रियल लाइफ में भी। तो मैं आप लोग एक स्टोरी बताऊंगा। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसको एक क्लेप्टोमेनिया बोल के डिजीज था, बीमारी। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसे बीमारी है जिसके कारण जो एक व्यक्ति को चोरी करने का आदत रहता है। कोई भी देखेगा, पेंसिल देखेगा तुरंत पॉकेट में डाल देगा, भले उसको क्या काम है वो पता नहीं, मतलब उसको जरूरत हो नहीं हो, उसको आदत है कि जब मोबाइल देखेगा पॉकेट में डाल दे, कुछ भी देखेगा पॉकेट में, है ना, बैग में, मतलब चोरी करने का आदत है। और उसको जो है ऐसा कुछ कॉन्शियसली नहीं कर रहा, वो बीमारी है उसको। तो ये सोच रहा था कि मैं कैसे अपने आप को बदलूं। लेकिन ऐसे हुआ कि एक बार वो एक यात्रा में निकल गया था, तीर्थ यात्रा में। जब तीर्थ यात्रा में गया था, रात में एक अकोमोडेशन था, डॉर्मिटरी में उसको बुकिंग था। तो करीब 50-100 लोग थे और सब लोग को जो है डॉर्मिटरी मतलब गद्दा पड़ा होगा और आपको अपने तकिए जो है पास ही अपना बैग रखना है और सोना है, कॉमन बाथरूम वगैरह रहेगा। तो रात भर सब लोग तो सो गए लेकिन इसको नींद नहीं हो रहा है। वे क्या करेगा, सोचा अभी चोरी करने का तो आदत है ही। तो रात भर क्या कर रहा था, एक जगह से दूसरे जगह सबका बैग जो है पोजीशन बदल रहा था। समझ में है, बोला कि मैं तीर्थ यात्रा में आया हूँ, चोरी करना बुरा बात है। सोचा कि चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, हाथ खुजली हो रहा है, कुछ तो करना है। तो बैग का जो है पोजीशन बदलता रहा। तो सुबह सुबह उठे, सब लोग ढूंढ रहे, अरे मेरा बैग किधर है, मेरा बैग किधर है। वो बैग देखा कि अपना बैग देख, वो कोने में पड़ा है, वो उसका बैग इधर पड़ा है, सब लोग परेशान है ना। फिर पूछने लगा, बच्चा को पीछे बिठा दो। नहीं, तो जब सब लोग ऐसे पूछने लगे, ये हाथ उठाया, बोला कि ये कार्य मैं क्या हूँ, आई एम सॉरी, क्या करूँ, मेरे को बीमारी है ना चोरी करने का। लेकिन क्योंकि मैं ऐसे पिलग्रिम, है ना, पवित्र धाम यात्रा में आया हूँ, मैं ऐसे घिनौने काम करना नहीं चाहता था, तो खाली बस बैग का पोजीशन बदला है और कुछ नहीं किया है। इतना हॉनेस्ट जवाब दिया तो सब लोग बोले ठीक है। लेकिन ये छोटा सा स्टोरी है, शिला प्रभुपाद ये ऑन द वे टू
कृष्णा बुक में लिखे हैं, या एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो छोटे पुस्तक में लिखे हैं ये स्टोरी बताते हुए कि संगत का कितना प्रभाव है। जिसको जन्म से ही ऐसे एक बीमारी है चोरी करने का, लेकिन इस संगत में अच्छे साधु संग में रहने के कारण उसका आदत जो है बिल्कुल बदल गया कि नहीं मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए जब भी साधु संग होती है, या संग मतलब एसोसिएशन, देखो अच्छा संगत भी हो सकता है, बुरा संगत भी हो सकता है। संगत से क्या सीख रहे हो, अच्छा चीज़ सीख रहे हो या बुरा चीज़ सीख रहे हो, वही रिजल्ट है, डिसाइड करता है। सिमिलरली जब मंदिर आते हैं, ऐसे आकर कई लोग आते हैं, बस दर्शन करेंगे, सेल्फी लेंगे, है कि नहीं, फोटो उठाएंगे ऐसे ऐसे अलग अलग पोस्चर में, है कि नहीं, स्पेशली लेडीज लोग, है कि नहीं, हमारा फोटो डालो, है ना, तो बढ़िया सा फोटो लेंगे फिर घर चले जाएंगे। उससे क्या संग हुआ। हाँ थोड़ा बहुत प्रसाद पाए, कान में थोड़ा हरि नाम बजा, है कि नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तभी होती है जब कोई साधु संग में आते हैं, साधुओं को सुनते हैं, नॉलेज ट्रांसमिशन होता है ना, और फिर हार्ट में परिवर्तन आता है। कितने लोग आप लोग कुंभ मेला जाकर आए हैं अभी प्रयागराज? बस 2 जन, ओके। तो प्रयागराज है ना, तीर्थों का राजा है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कथा हुई थी, स्टोरी, ये चैतन्य चैतामृत में आता है। कई सालों पहले वहाँ पे एक हंटर, शिकारी रहा करता था जिसका नाम था मृगारी। ठीक है, मृगारी मतलब मृग मतलब पशु, अरि मतलब जो अपने आप को मानता है कि मैं पशुओं का शत्रु, अरि मतलब शत्रु। तो इतना इसका पिताजी ये मृगारी का जो पिताजी वंश परंपरा में ये था कि पशुओं का हत्या करना और खाली मतलब उसको तड़पाते तड़पाते मारना, आधा मार के छोड़ देना, और उसको जो कष्ट होगा वो कष्ट से आनंद लेना, फिर बाद में वो मरेगा, फिर उसका जो है क्या बोलते हैं छाला फाला सब निकाल के जो स्किन फिन जहाँ जैसे यूज करना है, या उसका मांस से खाना है जो भी है, तो उसका वही धंधा था। ये मृगारी वहाँ पर एक बार नारद मुनि, उनको पास फ्री वीज़ा है, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी जाएं, खाली वर्ल्ड नहीं, ऑल ओवर मतलब यूनिवर्स, खाली मटेरियल यूनिवर्स नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी, वो वैकुंठ जा सकते हैं, गोलोक जा सकते हैं, मथुरा जा सकते हैं, है ना, ब्रह्मा जी के वहाँ जा सकते हैं, ब्रह्मलोक हैं, तपलोक, सब जहाँ पे चाहेंगे वो जा सकते हैं। इवन भगवान को भी वाहन लगता है। क्या भगवान का नाम, वाहन का नाम, भगवान का वाहन का नाम क्या है? डाउट है? गरुड़ जी है ना। शिव जी का? वाह गुड। पार्वती माता का? शेर। हाँ। कार्तिकेय? फिर गणेश जी का? यस। सोचिए, हर किसी का वाहन है, केवल नारद मुनि का नहीं है। और देवी देवताओं के कुछ लोगों का एयरप्लेन होता है घूमने के लिए। नारद मुनि लेकिन जहाँ चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे कि मुझे आज मदन मोहन आना है, तुरंत पहुंच जाएंगे, कोई उनके लिए कहीं पे रुकावट नहीं। हर कोई उनको पसंद करते थे, यहाँ तक कि कंस भी उनका बात मानता था, विश्वास करता था, हर कोई। इसलिए बोलते हैं धीरा धीर जनप्रिय भुवि भुवो, मतलब धीर व्यक्ति भी हो, अधीर व्यक्ति भी हो, साधु संतों को हर कोई प्यार करते हैं, तो उनका हृदय में किसी के हर किसी के प्रति एक दया का भाव रहता है, मित्रता का भाव रहता है, वो सबको मानते हैं कि ये सब भगवान के संतान हैं। ठीक है, जब नारद मुनि वहाँ पे पहुँचे, देखे कि कई सारे, है ना, थोड़ी देर में देखे कि एक पक्षी जो है मरा पड़ा है, तो देखे एक भालू मरा पड़ा है, एक हिरन भी ऐसे ही तड़प रहा है, बाण लगा हुआ है ऑलरेडी। तो सोचे कि ऐसा घिनौना काम कौन किया है।
जंगल के जब आगे बढ़ते गए तो मृगारी उनको सामने दिखे, और जैसे और कुछ लोगों को नेट में लगा के रखा था, जैसे ही नारद मुनि पहुंच गए और सब लोग जो है निकल के चले गए, भाग गए। तो देखा कि कौन आ गया, जिसके कारण जो मेरे इतने सारे जो मैं टारगेट रखा था एनिमल्स मारने के लिए, वो लोग चले गए। तो ये आकर मतलब जो मृगारी जो है नारद मुनि की तरफ देखा, बोले कि आप आकर मेरा आज जो है बिजनेस मांदा कर दिया है ना, इतना बड़ा लॉस हो गया मेरा। तब नारद मुनि बोलते हैं कि नारद मुनि क्योंकि स्वाभाविक एक साधु संत का जो चमक होती है, उनका जो तेज होता है, उसको देखकर ऑलरेडी मृगारी जो थोड़ा बहुत आकर्षित हो गया था। नारद मुनि बोले क्षमा कीजिए जो भी मेरा गलती हुआ है, लेकिन मेरे को एक भिक्षा दीजिए। तो मृगारी बोलने लगा क्या चाहिए बोलिए, हिरन का छाली चाहिए या कोई टाइगर का चाहिए, क्या चाहिए बताइए, है ना, सब देने के लिए मैं तैयार हूँ। नारद मुनि बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक विनती है, आप पशु पक्षियों को जो मार रहे हो, इधर जो शिकार कर रहे हो, जो शिकार कर रहे हो वो आप उनको आधा मार के मत छोड़िए, आपको उनको पूरा मार दीजिए। समझ में? अभी इसको सेंस नहीं हो रहा है कि आधा मारना पूरा मारने में क्या अंतर है। अरे बोलते कि मत मारो, तो ये भी थोड़ा भी समझ में आता है, बी हियर नो प्रॉब्लम। ओके, अगर नारद मुनि यहाँ पर बैठे है ना, वहाँ पर बोलते मृगारी ये सब क्या कर रहे हो, मारना बंद कर दो, लेकिन ऐसे उल्टा है का आंसर कि आप आधा क्यों मार रहे हो, पूरा क्यों नहीं मार देते एक साथ में। तो नारद मुनि बोलते हैं क्योंकि आप जब आधा मार के उसको तड़प के मारते हो, उसको बहुत कष्ट होता है, और तुम जितना कष्ट उसको दे रहे हो ना, अगले जन्म में तुमको यही लोग तुमको उतना ही कष्ट देंगे, और तुमको जाना पड़ेगा नरक, और वहाँ पर भी ऐसे ऐसे एनिमल्स होंगे, आपको उतना ही कष्ट मिलेगा। बिल्कुल डर गया। ऐसे बोला जाता है नारद मुनि अपना जो है दैविक शक्ति से उनको बिल्कुल दिखा दिया कि आगे भविष्य में क्या होगा, नरक जाएंगे। इसलिए एक शब्द है मांस, मांस मतलब मैं तुमको अभी इस जन्म में मार रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे मारोगे, मांस का अर्थ है। इसलिए जो मांस खाते हैं, कितने लोगों को मार के खाते हैं, कितने एनिमल्स को, है ना, कभी बकरी, कभी चिकन, कभी कुछ, तो सारे जो है आकर उसको अलग अलग जन्म में उसको मारेंगे, या तुम कभी बकरी गाय बनोगे, फिर आपको काटा जाएगा सीधा स्लॉटर हाउस में। डरावना है, डरावना है कि नहीं। नारद मुनि ने तो उनको दिखा दिया कि अगले जन्म में क्या हो रहा है। ये बिल्कुल डर गए, घबरा गए और क्षमा मांगने लगे। बोले कि बताइए, अभी उपाय बताइए कि मेरा कैसे परिवर्तन होगा, है ना, कैसे मैं इस पाप से मुक्ति हो पाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो उस समय जो है नारद मुनि बोलते हैं एक काम करो, तुम जो अपना जो धनुष है इसको तोड़ दो। बोले पागल हो गया, मैं अपना धनुष तोड़ दूं, जिससे मेरा धंधा होता है, जिससे मेरा परिवार चलता है, लेकिन उससे ही कमाई है, राइट, मांस बेचना है, या है ना उसका जो बाद में स्किन्स है उसको बेचना। बोले कि मैं ये धंधा ही छोड़ दूं। हाँ बोल, हाँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार का भरण पोषण के लिए मैं बिल्कुल व्यवस्था कर लूँगा, मैं खुद तुम्हें चावल अन्न जो भी चाहिए सब दूंगा, बस तुम क्या करो, यही प्रयागराज है ना, इसके किनारे आप क्या करो, एक तुलसी का पौधा लगाओ, एक छोटा सा कुटीर बना लो, हट है कि नहीं, एक कुटीर बना लो, और क्या कीजिए कि डेली ये जो हरे कृष्णा मंत्र जप करो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। बोले कि ऐसे निरंतर नाम लो, तुलसी महारानी का डेली तुलसी पौधा रख के उनका सेवा करो, हाँ, उनका परिक्रमा करो, और यहाँ बैठ के नाम जप करो, पति पत्नी दोनों बैठ के, तुमको जो खाना पीना सब व्यवस्था मैं करूँगा। और नारद मुनि अभी निकल पड़े, आजू बाजू के गांव वालों को बोले देखो ये जो इतना खतरनाक शिकारी मृगारी जो है आज क्या बन गया है, एक महान साधु बन गया है, ये इस्कॉन ज्वाइन कर लिया है कि नहीं। अभी हरे कृष्णा माला जप करना चालू कर दिया है, और धीरे धीरे 4 नियम भी फॉलो करेगा। नो मीट ईटिंग, पहला मांस भक्षण करना बंद कर देगा, अभी वो तो छोड़ दिया है। नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये सब छोड़ दिया है। आप जो है क्या कीजिए, आपको जाकर उसको कुछ अन्न फल आदि दो, सब्जी वगैरह, ताकि वो है ना मेंटेन करेगा अपना। और आप सोचिए एक ही व्यक्ति है और गांव का हजार व्यक्ति, सब लोग आकर गिफ्ट देने लगे, कोई थोड़ा चावल, कोई आटा, कोई दाल, कोई है ना कई सारे सब्जियां, कोई फल। ये तो बोला भाई हम पागल हो जाएंगे खाते खाते इतना समझ में आ रहा है। बोले एक ये 2 जन ही है, लेकिन गिफ्ट्स इतने आने लगे। बोले कि नारद मुनि अब क्या हमें परेशान हो गए ये सब से, जितना खाते थे और ज़्यादा जो है बांट देते थे एवरीडे। हाँ, तो ये है, इसलिए कई लोग बोलते हैं ना भाई भजन भूखा भूखा पेट भजन ना होए गोपाला, सुना ही है? नहीं सुना? कितने लोग सुना है सब? लोग बोल रहे हैं कि भूखा पेट में हमारा भजन कैसे होगा। हम तो बोलते हैं कि आप इस्कॉन में आ जाओ, है ना, पूरा दुनिया जो अगर आ जाएगा इस्कॉन में, प्रभुपाद बोलते थे हम उनको खाना खिला देंगे। क्यों भिक्षा मांगना है? क्यों जाकर रास्ता घाट में बैठ के भिक्षा मांगना है? इधर आओ, कुछ सेवा करो, भगवान का नाम जप करो। भगवान असली रक्षक है, असली पालक है ना। हमने अभी गाया ना भजन, अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वास है पालन, है ना। अवश्य भगवान हमारा रक्षा करेंगे, भगवान हमारा असली पालन करने वाले हैं। मानो अभी अगर अचानक से जो घर का जो मेन हेड आदमी एक्सीडेंट हो गया और गुजर गए, क्या उसका फैमिली वाले सब मर जाते हैं भूखा पेट? मर जाते हैं कि जिंदा रहते हैं? कुछ ना कुछ व्यवस्था होता है, कोई ना कोई व्यवस्था करता है। भगवान उसका प्रेरणा का स्रोत है ना, फैमिली चलता है। इस प्रकार ये नारद मुनि के कृपा से ये जो मृगारी का पास इतने गिफ्ट्स आने लगे, खाने पीने मेंटेनेंस, उससे बिल्कुल जो है मतलब सोचना नहीं पड़ा कि और मैं धनुष वनुष फिर वही शिकार करना ये सब छोड़ दिया। इतना हृदय में परिवर्तन हो गया कि कई सालों के बाद जब नारद मुनि प्रयागराज के ओर होकर जा रहे थे अपने एक मित्र पर्वत मुनि के साथ, तो बोले चलो यहाँ पे मेरा एक शिष्य रह रहा है, उनको मिलने चलते हैं। पर्वत मुनि बोलिए चलिए, क्यों नारद मुनि जो है उनको जो है बिल्कुल वो जन्म ही हुए हैं प्रचार करने के लिए, भक्ति प्रचारक के अवतार हैं, सत्यावेश अवतार। हाँ, तो उनके आप देखोगे पूरा भागवतम में व्यासदेव भी उनके शिष्य हैं, ना प्रहलाद महाराज उनके शिष्य हैं, ध्रुव महाराज उनके शिष्य हैं। पूरा शास्त्रों में कई जगह पे नारद मुनि का सब जिधर भी देखो, यहाँ तक कि शास्त्रों में बने अन्य पुराणों में एक ये तो मृगारी है, वाल्मीकि को भी शिष्य बनाया है। वो भी कोई साधा व्यक्ति नहीं थे, रत्नाकर था, दसु रत्नाकर, इतना बड़ा डाकोइट थे। 3 सकट गाड़ी का जो है जेनू रखे थे, ब्राह्मण का जेनू, इनका हाई प्रोफाइल था। इतने ब्राह्मणों को उन्होंने हत्या किया था, ब्राह्मण हत्या करने को उनका जेनू रखता था, दिखाने के लिए कि मेरा हाई प्रोफाइल है भाई, इतने लोगों को मारा हूँ। ये नारद मुनि वो जो इतने बड़े संत थे, ऐसे लोगों को भी परिवर्तन कर देते थे। और जब अभी पर्वत मुनि को बोले कि चलो थोड़ा मिलने चलते हैं मेरा वो मृगारी के पास, तो मृगारी के पास जब आते हैं, मृगारी दूर से देख के बड़ा खुश हो जाता है, नाचने लगता है, फिर उनके तरफ जाता है प्रणाम करने के लिए। लेकिन जाते समय जो है अपना उत्तरी ये जो ऊपर वाला वस्त्र निकाल के रास्ता को ऐसे ऐसे कर रहा है, बिल्कुल कुछ चीज़ों को बड़ा केयरफुली साइड करके जा रहा है। पर्वत मुनि बोला कि ये क्या कर रहे हो, मतलब ये क्या कर रहे हैं? नारद मुनि को जब पूछा, नारद मुनि बताए कि सामने कुछ चींटियां हैं,
तो ये जो मृगारी अभी इतना केयरफुल हो गया है कि हाँ कि मैं एक चींटी को भी नहीं मारूं, इसलिए बिल्कुल सतर्कता से अपना पैर स्टेप डाल रहा था, और ये जो अपना उत्तरी में उसको साइड करके वो जा रहा था। तो ये सुन के पर्वत मुनि तो बिल्कुल आश्चर्य हो गए कि बोले नारद मुनि आप जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। पारस मणि जो होता है क्या करता है, या लोहा को सोने में कन्वर्ट कर लेते हैं, है कि नहीं। वैसे आप एक पारस मणि जैसे हैं। आपने जो मृगारी जैसे इतना जो पत्थर दिल वाला व्यक्ति जो कि पशु पक्षियों को मार कर उनका तड़पते देख के आनंद लेता था, आज एक चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं है। ये केवल जो है आपके संग का प्रभाव है कि नहीं। ये वास्तविक परिवर्तन है। जब हम कोई आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं, सच्चे साधुओं का जब संग करते हैं, हमारे हृदय में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और क्रूरता का भाव आना चाहिए कि परिवर्तन आना चाहिए। एक हंटर जैसे, मृगारी जैसे क्रूएल व्यक्ति जो है इतना काइंड हार्टेड बन गया है कि ऐसे अगर कोई बिल्कुल लस्टी व्यक्ति हो, यहाँ आकर बिल्कुल सेवा भाव में लग जाए, कैसे मैं अपना एंजॉयमेंट का नहीं सोचूं, केवल अपना भोग के बारे में नहीं सोचूं, कैसे मैं दूसरों का सेवा करूं। हाँ, वहाँ पे बॉस बनने के लिए हर कोई चाहता है, यहाँ पर हम आकर अपने आप को दास बोलते हैं, दूसरों को प्रभु या माता जी बुलाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे हृदय में जब तक परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए इधर प्रोसेस में कमी है, या हम उसको प्रोसेस जो दिया गया है उसको दृढ़ता से फॉलो नहीं कर रहे हैं या पालन नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर हम, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे साधु संग सर्वशास्त्रे को लबे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लब मतलब एक सेकेंड का, अगर उसको 13 भाग में डिवाइड कर दोगे, एक सेकेंड को 13 भाग को डिवाइड जब करते हैं उसको लब बोल के कैलकुलेट किया गया है शास्त्रों में। तो बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र का है, सारे शास्त्र में बोला गया है कि जीवन में अगर सिद्धि प्राप्त करना है, अपने जीवन का एक उच्च लक्ष्य प्राप्त करना है, क्या करिए, लबे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। थोड़ा सा मात्र अगर साधुओं के संग हो जाए, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तो वैसे व्यक्ति का जो है वास्तविक लक्ष्य उसको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर साधु लोग जो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी जो कथा कथित साधु कई बार देखते हैं थोड़ा पैसा के लिए, है ना, या कुछ धन संपत्ति के इच्छा के लिए लोगों को फंसाते हैं बुरा भला, जो कि मीडिया दिखाता है, वही प्रकार के साधुओं को मीडिया में दिखाता है। वो असली साधुओं के पास जाकर ऐसे दिखाता नहीं कि भी कुछ महान संत है, हैं? इसलिए बोला गया शास्त्रों में, लोभी गुरु लालची चेला नरक में ठेलम ठेला, है कि नहीं। गुरु लोभी है, उसको धन चाहिए, चेला को भी क्या चाहिए, आशीर्वाद दे दीजिए। गुरु जी कितना फी है, 2000 रुपये एक बार, क्या मिलेगा, बस आप टच कर देंगे तो सारे शक्ति आ जाएगा, धन धान्य संपत्ति सब आ जाएगा, है कि नहीं। मत कीजिए। हाँ, तो ऐसे प्रकार के जो गुरु जब लोभी होगा और शिष्य चेला जब लालची होगा, दोनों का दोनों जो है नरक की ओर जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए पिछले श्लोकों में भगवत गीता से हम पढ़ रहे थे, दूसरा अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में, 3 श्लोक हम पढ़े। इसमें अर्जुन जो पूछ रहा है, भगवान मेरे लिए सबसे श्रेयकर चीज क्या है वो बताइए, है कि नहीं। आप मुझे बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सामने मेरा परिवार वर्ग है, हालांकि थोड़ा अधर्मी है, थोड़ा तो नहीं बहुत है, लेकिन इनका हृदय में उनका प्रति आसक्ति है। तो इस प्रकार के अर्जुन के मन में भावना है, इसलिए बोल रहे हैं कि मैं आपको
गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, आप मुझे सही चीज़ क्या है बताइए। अगर दुनिया का सारे धन धान्य, इवन देवताओं के लोग जैसे, अगर मुझे एक राज्य मिल जाए, या ये दुनिया में धन संपत्ति सब मिल जाए, फिर भी मेरा हृदय में जो शोक है, दुख है, ये खत्म हो ही नहीं सकता। इसलिए कृपा करके मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और मेरे को शासन कीजिए। शिष्य शब्द जो है शासन, सस धातु शास्त्रों में उससे आया है, जो संस्कृत भाषा का। शिष्य, शासन, शस्त्र, शास्त्र, है कि नहीं, ये सीखा है ना। आप बोलोगे इस्कॉन प्रभु जी लोग तो सब तो ये तो ऑल आउट है, ये क्या है? राइट। इसका अर्थ ये है कि गुरु जो, जब शिष्य जब गलती करता है, गुरु इस शिखा पकड़ के उसको खींचेंगे और उसको सुधारेंगे, है ना। अरे कभी कोई डांटने से तो पकड़ते ना, पहले अपना चुटिया पकड़ते, किधर है कुछ पकड़ने के लिए, तो हमारा कुछ है नहीं, तो इसलिए पीछे रखते हैं, पकड़ के उसको खींच के उसको शासन करेंगे। इसलिए बोलते साधि माम त्वाम प्रपन्नम। साधि मतलब उड़िया में बोलते हैं शासन करना, संस्कृत सबसे सब कुछ भाषा आए हैं, तो शासन। इसलिए बोलते हैं अगर हम अपने आप को शास्त्रों के द्वारा शासन नहीं करेंगे, तब जो है शस्त्र के द्वारा शासन होगा हमारा। कहाँ पे? कर्म के हिसाब से। हम लोग जब जाएंगे मरने के बाद, वहाँ पर डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। अगर कोई यहाँ वहाँ का सब कुछ खाता है, तो उसको सुअर का शरीर का ट्रेनिंग मिलेगा उधर पहले। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर वो ट्रेनिंग मिलेगा, फिर आकर सुअर का जन्म लेगा, कैसे टट्टी खाना है। जस्ट इमेजिन, अगर कोई मांस खा रहा है, पहले तो उधर जाएगा, वहाँ पे उसको एक ऐसे एक शरीर है। ये पंचम स्कंद का अंतिम अध्याय 26 नंबर अध्याय में वर्णन है। कुछ 28 प्रकार के नरक, कौन किधर कौन जाएगा। डरिए मत, ये रियलिटी है कि नहीं। जानेंगे तो कम से कम नहीं करेंगे। बोलते जो मांस खाता है फ्राई कर करके, उसको ऐसे वहाँ पे कढ़ाई होगा, कोई माइल का बड़ा सा कढ़ाई है, और तेल बिल्कुल गरम गरम होगा, और उसमें आपको एक ऐसे शरीर दिया जाएगा जिस शरीर में आप मरोगे नहीं। उसको बोलते हैं जातना शरीर, जातना दिया जाता है जहाँ पर कष्ट दिया जाता है। वो शरीर जो एक रबर जैसे होगा कुछ, और आपको उसमें डाल दिया जाएगा। आप बिल्कुल वहाँ पर फ्राई होते रहेंगे, लेकिन आप मरेंगे नहीं। ऐसा शरीर है, ऐसा शरीर है कि आपको कष्ट मिलेगा, आप मरेंगे नहीं। बेहोश हो जाएंगे, पूरा जल जाएगा, फोड़ा हो जाएगा, लेकिन मरेंगे नहीं। और खाली एक पाप के लिए आपको उतना नहीं करेंगे, आपका एक स्लॉट रहेगा कि ये मांस कहता, इसके उसमें फ्राई किया जाएगा। फिर कोई सपोज कोई अवैध संपर्क रखा था, अच्छा पुरुष स्त्री है ना, बिना मैरिज संस्कार के बाहर है ना मिलजुल रहे थे, तो वहाँ पर ऐसे पुरुष का भी बिल्कुल तपता हुआ जला हुआ बिल्कुल रेड शरीर होगा, और स्त्री का होगा शरीर। तो ऐसे जो जिसका पुरुष का शरीर मिला होगा वहाँ पर, तो उसको बोलेंगे जा आलिंगन कर भाई, अभी बिल्कुल गरम गरम लोहे में रेड हॉट, है ना। यहाँ पर तुमको इतना अवैध संपर्क रखने के लिए इच्छा था ना, लो अभी। और नहीं भागेगा, भी पीछे से होंगे कुछ लोग उसको ये करने के लिए। तो इस प्रकार नाना उग्र जातना, अनेक प्रकार के कष्ट मिलता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे गुरु के कृपा से, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ये चीज़ पूछे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कहीं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। छठा स्कंद के आरंभ में इसलिए पूछे कि एक जीवात्मा जो है अपने भोग के इच्छा के कारण, है ना, इंद्रिय तृप्ति करे के अनेक प्रकार के कष्ट पाता है ना, नरक में। और खाली एक पाप का फल नहीं, हर एक पाप का स्लॉट वाइज उसको जो पिटाया जाता है, तो ऐसे लोगों का कैसे उद्धार होगा, है ना। वहाँ पर भी उन्होंने यही जवाब दिया कि अगर कोई भक्ति करेगा, अगर कोई भगवान के नारायण अपरा, अगर भगवान के भक्ति करेगा अगर, तो बोलते हैं उसको जिस प्रकार जो सूर्य आने से जो फॉग को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोहरा भाग जाता है कि नहीं। सूर्य जैसे उदय होता है, कोहरा सब
भाग जाता है। वैसे ही कोई अगर भक्ति करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, मंदिर आएगा, भगवान को प्रणाम करेगा, है ना, शास्त्रों के हिसाब से जो आरंभ में बोला, भगवान को जो जो पसंद है उनका जो आदेशों के हिसाब से अपने लाइफ को कुछ रेस्ट्रिक्शंस देगा और कुछ चीज़ें भगवान का खुशी के लिए फॉलो करेगा, तब क्या होगा, धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। और इससे क्या होगा कि वो जैसे कोई व्यक्ति, जैसे सूर्य उदय होने से जैसे सारे ये जो कोहरा खत्म हो जाता है, वैसे कोई भगवान को जो भक्ति करते हैं धीरे धीरे सारे पाप खत्म हो जाते हैं और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ने लग जाता है। और इसका परिणाम है हम ये नारी के जीवन से उद्धार हो जाएगा और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये संसार से ऊपर उठ पाएंगे, हैं। तो आगे ये मार्च 14 को गौर पूर्णिमा आ रहा है, कितने लोगों को पता है? गौर पूर्णिमा मतलब होली का डे है ना। होली को क्या दूसरे पूर्णिमा, क्या दोल पूर्णिमा बोलते हैं, दोल पूर्णिमा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? और क्या पूर्णिमा बोलते हैं? फाल्गुन पूर्णिमा जो है ना, राइट। तो ये जो होली का दिन है, ये पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु, दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं क्या चैतन्य महाप्रभु का फोटो? दिखाओ ना, इसमें वाईफाई करो, कुछ भी करो, उसमें दिखाओ। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। कितने लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं या सुने हैं नाम? वेरी गुड। तो आप अगर जब दर्शन करते हैं, पहले तो शिला प्रभुपाद जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, वो प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं कि नहीं। मंदिर में जब आते हैं हम, पहले मंदिर के गेट में जैसे एंट्री करते हैं वहाँ पर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अभी भीड़ है, वहाँ नहीं करना, फिर आपके ऊपर कोई चढ़ के कोई चला जाएगा, है कि नहीं। तो आकर दर्शन करते हैं, तो लेफ्ट सबसे पहला दर्शन कौन होते हैं? गौर नेता, जो हाथ ऐसे रख के दोनों खड़े हैं, बिल्कुल नाचने का पोस्चर में, है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो आपके जो राइट में दिखेंगे वो है चैतन्य महाप्रभु, लेफ्ट में जो है नित्यानंद प्रभु। तो ये कृष्ण और बलराम, ब्रजेंद्र नंदन जय सचि पुत्र हैले से बलराम हईल निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन है ना, जो नंद नंदन कृष्ण भगवान जो है अभी सच्ची माता के पुत्र बन के नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और बलराम जो है नित्यानंद रूप में आए। आप लोगों को मैं इससे पहले क्लास एक प्रभु जी आकर कथा दिए थे। कुछ दिन पहले नित्यानंद बलराम जी का जन्मदिन था, और अभी चैतन्य महाप्रभु का आ रहा है मार्च 14 को। तो आप सब लोगों को स्वागत है। संध्या शाम को 6 बजे क्या होगा? भगवान का अभिषेक होगा, है ना। आपको दर्शन भी मिलेगा, अभिषेक होगा, फिर उसके बाद सबके लिए महाप्रसाद भी है। और उस दिन कई भक्त जो है, जब भगवान के जन्म होता है, भक्तों के ऐसे कोई महान भक्तों के जन्म होता है, तो उस दिन फास्टिंग रखते हैं शाम तक, है ना। अगर कोई सीरियस भक्त हैं, आप लोग भले नए हो, प्रयास करोगे तो फास्टिंग रख सकते हैं। यहाँ पर फिर एकादशी व्रत जो फास्टिंग वाला प्रसादम शाम को मिलता है। और बिल्कुल भगवान का, जैसे आपका बर्थडे में आप कितना खुश रहते हो, पार्टी मनाते हो, है कि नहीं। सब लोग गिफ्ट देते हैं, आप भी किसी को गिफ्ट देते हो। ऐसे भगवान के जब जन्मदिन होते हैं या भक्तों के जन्मदिन होते हैं, उस दिन वो भी बहुत खुश खुश रहते हैं, और उनको जो भी प्रार्थना करोगे, भगवान मुझे भक्ति दीजिए, मैं तो अधम हूँ, पतित हूँ, कई सारे मेरे में कामनाएं वासनाएं हैं, ये सब शुद्ध कीजिए, मुझे अपराधों को क्षमा कीजिए। जैसे भगवान को उस दिन कृपा जो है बरसता रहता है ना। कभी कभी एक महान राजा का अगर जन्मदिन होगा तो उस दिन कई सारे वो बांटते रहता है गिफ्ट्स भी, है ना। तो ऐसे फ्री ऑफर रहता है, तो स्पेशल ऑफर रहता है, आप ले सकते हैं। तो ऐसे दिनों को हमको बहुत सावधान से पालन करना चाहिए, अधिक नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक से अधिक नाम जप करना। दिखा हुआ है उधर भी, मैं जो दिखा था वाईफाई, हाँ रिस्टार्ट कर लो, हो जाएगा फिर से।
तो तो भगवान के जन्मदिन या भक्तों के जन्मदिन में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, है ना। उपवास का अर्थ क्या है? उप मतलब नियर, वास मतलब उनके पास जीना। जब वो उपवास करते हैं इसका अर्थ भगवान के करीब ज़्यादा जीना। इसका अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना या शास्त्र पढ़ना या अगर कीर्तन में भाग लेना, कुछ ना कुछ कार्य करना। उपवास करके बिल्कुल फिल्में देखना भूलने के लिए, या कुछ और कुछ लोग तो रात भर उपवास करते हैं ताश खेल के, कहीं और कुछ फिल्में गाना लगा के। गणेश पूजा तो सरस्वती पूजा में क्या करते हैं, है ना, रात भर ऐसे कुछ मूवी वूवी लगा देते हैं, है? तो इस प्रकार का कार्य करके अगर उपवास कर रहे हो तो कोई उपवास नहीं होता, वो टाइम पास होता है, वो है कि नहीं। या कोई उपवास है बोल के भूखा रहकर, है ना, अरे उपवास किया हूँ बोल के बिल्कुल सो गया। इससे बेहतर क्या करो, प्रसाद खा लो, नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस दिन भगवान का कृपा फ्लो हो रहा है उस दिन अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के ग्रंथ पढ़ना चाहिए या कुछ सेवा करना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म है, मैं आज वो कथा बोलना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे? आवाज नहीं आया, शॉर्ट में बोलूंगा, ज़्यादा समय नहीं है। तो ऐसे आप लोगों को पता है ब्रह्मा का आयु कितना साल है? ब्रह्मा का 12 घंटा जो है, हमारा जो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार जब एक मिल जाता है इसको एक चतुर्युग बोलते हैं, ठीक है। एक दिव्य युग, एक चतुर्युग। ये चतुर्युग ऐसे 1000 बार होना एक साथ में, है ना। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग का आयु कितना साल पता है? 4,32,000 साल, और उससे भी 5,000 साल गया है। ये हालत है, सबसे डिग्रेडेड एज है ये 5,000 साल में अब ये हालत है, और 4,27,000 साल बचा है। आप जस्ट इमेजिन क्या होने वाला है, हाँ। तो वैसे द्वापर युग का जो सीमा है इसका दुगुना कलयुग का, त्रेता युग का इसका 3 गुना, और सत्ययुग का जो कलयुग का 4 गुना, जो भी है। तो ऐसे 4 बार सत्य, त्रेता, द्वापर और कली मिला के इंटू 1000 होने से ब्रह्मा का 12 घंटा होता है। 12 घंटा में ब्रह्मा जी दिन में काम करते हैं, और रात को जो 12 घंटा सो जाते हैं उसको प्रलय होता है। प्रलय होता है मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है बिल्कुल कुछ समय तक। फिर ब्रह्मा जब 12 घंटा के बाद फिर उठते हैं, फिर से सृष्टि होती है। ये छोटा छोटा ब्रेक जो बोलते हैं, छोटा छोटा प्रलय। और ब्रह्मा जी ऐसे जो है 30 दिन जीते हैं, 1 महीना, 1 साल मतलब 360 दिन इंटू 100 डे। वो भी 100 साल जीते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन उनका 100 साल हमारा 100 साल में अंतर देखिए। जैसे एक चींटी जन्म होता है, चींटी जन्म होगा, फिर वो कुछ क्षण में बड़ा हो जाएगा, कुछ क्षण में वो शादी हो जाएगा, बच्चे बीवी हो जाएंगे, सब कुछ। कुछ समय के बाद वो 1 दिन के अंदर ही उसका आयु खत्म, है कि नहीं? दिखता है क्या कई साल तक? सिमिलरली कुत्ते, बिल्ली, इनका सब आयु होता है 10 साल, 12 साल, किसी का, कुछ पक्षियों का कुछ महीने। तो वैसे ब्रह्मा जी का आयु इतना बड़ा है, 2000 इंटू चतुर्युग, एक दिव्य युग मिलाने से उनका 26 घंटा है। ऐसे ये 100 साल जीते हैं। समझ में आया? तो ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा का हरे एक दिन में, सुनिए ये थोड़ा मैनेजमेंट भी सुन लीजिए, सृष्टि कैसे चलता है। इस्कॉन मंदिर चल रहा है, इतना बड़ा मंदिर बन गया है, ऐसे लाइन लगा है, जूता स्टैंड है, लोग मंदिर जा रहे हैं, इतना सिक्योरिटी दिखता है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट चल रहा है ना, तभी तो फिर भी थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है।
और संसार इतना बढ़िया चल रहा है, सिस्टमेटिकली सीजन्स हैं, सिस्टमेटिकली रेन आता है, सिस्टमेटिकली पेड़ पौधे हर प्रकार की सुविधाएं हैं। क्या इसके पीछे कोई है? यस, प्रॉपर मैनेजमेंट है। हर एक ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु आते हैं। मनु मतलब सबसे टॉप मोस्ट मैनेजर्स हैं। मनुष्य, जो मनु संहिता लिखा, उनके बाद हम लोग मनुष्य बल का नाम पड़ा। अगर उनका संहिता के हिसाब से हम आदर्श जीवन जीते हैं, नहीं तो पशु समान है हम लोग भी। एक एक मनु जो है ऐसे बोलते हैं 71 दिव्य युग, एवरेज एक निकाल दो, 1000 बाई 14 हो गया ना, ऑलमोस्ट लाइक 71, कहीं कहीं थोड़ा मर्ज हो गया एक्स्ट्रा। 71 इंटू चतुर्युग, उतना दिन तक आयु करते हैं, जीते हैं और शासन करते हैं। उतना नहीं, एक एक मनु के अंडर जब एक मनु रहते हैं, उनके साथ एक इंद्र एक रहते हैं। टीम में देखो 6 जन का टीम है। एक इंद्र रहते हैं, सप्त ऋषियां रहते हैं जो कि धर्म का संस्थापना के लिए, और कई सारे देवी देवताएं रहते हैं। फिर उसमें अगर कोई समस्या हो जाती है, भगवान आते हैं बीच बीच में, है ना। ऐसे 6 जन का टीम है। भगवान जो अल्टीमेट है, अगर मैनेजमेंट में समस्या हुआ, चलो भाई भगवान का इंटरवेंशन, यदा यदा ही धर्मस्य, आ जाएंगे वो। तो ऐसे बोला जाता है ब्रह्मा का एक दिन में कृष्ण भगवान आते हैं, उसका भी एक शेड्यूलिंग है। बोलते हैं ब्रह्मा का एक दिन में, बोलते हैं कि 14 मनु है, वो 7वां मनु के, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछूंगा एंड में, 7वां मनु के 28वां जो साइकिल है, समझ में, एक एक मनु के अंडर कितना साइकिल है ऐसा? 71 ना, समझ में आया? फिर से रिपीट करूं क्या? डाउट हो गया? थोड़ा कैलकुलेशन है। तो ऐसे तो कुछ कुछ तो नहीं समझने से ही तो समझ में आएगा कि भगवान कितना महान है। अगर सब कुछ समझ लेंगे तो आपको लगा रहा है ये तो सब छोटा मोटा है। फिर से सुनिए, ब्रह्मा का एक दिन कितना घंटा है? 24 घंटा। हमारा अगर एक लॉजिकल कल तो 24 घंटा तो सो जाते हैं, छोड़ दीजिए, प्रलय हो जाता है, भगवान भी नहीं आते उस समय। लेकिन जो 12 घंटा है ब्रह्मा का, दिन का 12 घंटा, मतलब ब्रह्मा, ठीक है ब्रह्मा जी सोए नहीं अभी, तब हम लोग जिंदा है, राइट। 12 घंटा में ऐसे 1000 बार सत्य त्रेता द्वापर कली आएंगे। तो एक एक साइकिल, एक एक दिव्य युग बोला जाता है। एक दिव्य युग मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली, ठीक है। ब्रह्मा का एक दिन में ऐसे 1000 दिव्य युग आते हैं। लेकिन वही ब्रह्मा जी उसको मैनेज करने के लिए जो 1000 बाई ऑलमोस्ट लाइक 14, एक एक को एक एक मनु दे दिया, 14 मनु रहते हैं। तो एक एक में कितना, एक मनु में ऑलमोस्ट लाइक 71 दिव्य युग आए, समझ में आया? ब्रह्मा का एक दिन 1000 दिव्य युग, उसको सेपरेट कर लिया, 14 मनु आते हैं। मतलब जो ये मनु एक एक पीरियड तक, चलो भाई पहला 71 दिव्य युग एक मनु शासन करेंगे, उसके बाद दूसरे मनु शासन करेंगे, उसके बाद तीसरे, ऐसे 71 ऑलमोस्ट लाइक 71 to 72 दिव्य युग जो है एक एक मनु को आता है। वैसे भगवान कृष्ण ब्रह्मा का एक दिन में जरूर एक बार आते हैं, ये शेड्यूल है। फिर भी भगवान का स्वतंत्र इच्छा है। शास्त्रों में वर्णन है कि 7वां मनु, समझ में है, एक ब्रह्मा का दिन में 14 मनु है, तो 7वां मनु के, 7वां मनु अभी जो चल रहा है ना, ये 7वां मनु का चल रहा है ना। ये मनु का नाम है वैवस्वत मनु। इनका नाम क्या था? वैवस्वत, ठीक है। विवस्वान के सूर्य देवता जो है, उनका जो बेटा है ना, मनु, विवस्वान मनु वैवस्वत मनु। तो ये जो मनु है 7वां के 28 नंबर साइकिल, एक एक मनु में साइकिल कितना है टोटल? 71। लेकिन 7वां मनु के, मतलब अभी ऑलमोस्ट लाइक ब्रह्मा जी के एक दिन में 7, मतलब 6 मनु आकर जा चुके हैं। 6 इंटू 71 मतलब कितना हो गया? ऑलमोस्ट 420
मतलब चतुर्युग चल जा चुका है, ठीक है। उसके ऊपर जो है ये 7वां चल रहा है। 7वां मनु के 28वां साइकिल, 28वां साइकिल के जब दिव्य द्वापर युग में अंत में कृष्ण आते हैं, ठीक है। और जैसे ही कृष्ण चले जाते हैं, आकर उसके बाद कृष्ण भगवान जाकर सोचने लगते हैं, मैं आया, गीता का ज्ञान दिया, गीता का अंतिम उपदेश दिया, सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरा शरण लो, लेकिन कोई शरण नहीं ले रहा भाई। बोले कि अभी मैं जाकर भक्त बन के सिखाऊंगा कैसे शरण लेना है। तो जैसे कृष्ण चले जाते हैं, 7वां मनु के 28 दिव्य युग का जो अंत में, जो चतुर्युग का अंत में कृष्ण भगवान द्वापर युग का अंत में जब चले जाते हैं, उसके बाद जो आरंभ में जो कलयुग आता है, उसी में कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण जो है अभी गोरे रंग में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु बने के, श्री कृष्ण चैतन्य बन के आते हैं। हरि बोल। और किस भावना से? हमें सिखाने के लिए कैसे भक्त बनना है। क्योंकि जब भगवान आते हैं तो भगवान को देखकर हम क्या सीख सकते हैं? हमको तो भगवान बनना नहीं है, भगवान बस प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन जो है ना, आप देखो हमारा दर्शन हो रहा है कि नहीं, जो राइट साइड में दिख रहे हैं, क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है। एनीवेज, तो जो चैतन्य महाप्रभु आए, आकर हमें भक्ति के मतलब भक्त कैसे बनना है वो सिखाने के लिए आए। अभी आकर जो अपने आप को कोई है ना अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। आकर उनका एक अस्त्र था, हाँ, हरिनाम, दूसरा था उनका शारीरिक सौंदर्य। हाँ, ये 2 महान अस्त्र हैं चैतन्य महाप्रभु के। तुषे वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। करभाजन ऋषि ये बताते हुए 11 स्कंद में 5वां अध्याय के 32 नंबर श्लोक में बताया गया कि जो कलयुग में भगवान स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण वर्णम है ना, ये हर समय कृष्ण का वर्णना करते रहते हैं, कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं, कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। तो इससे अकृष्णम, इनका लेकिन शरीर का रंग जो है कृष्ण जैसे सांवला नहीं होता है, ये गोरे होते हैं, है ना। संगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने जो है कई सारे पार्षदों के साथ आते हैं। संग मतलब कई सारे कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज, उनका बहुत करीब भक्तों के साथ आते हैं। उपंग मतलब कुछ भक्तों के साथ आते हैं, और पार्षदम है ना, और कई सारे अनेक भक्तों के साथ आते हैं। और अस्त्र मतलब जो है उनका कुछ विपन है, वो अस्त्र जो है हरिनाम है ना, हरे कृष्ण मंत्र। और साथ ही साथ भगवान का सौंदर्यता इतना होता था कि जो भी कोई उनको देखता तो भक्त बन जाता था। संग संग उपांग है ना, पार्षदम। तो इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु आए, प्रचार किए। बोलते हैं कि कलयुग में यजंत ही सुमद मेधसा यज्ञ संकीर्तन प्रायर, जो भी भगवान को पूजा करना चाहता है, या सबसे मेधावी लोग, सबसे बुद्धिमान लोग भगवान का पूजा कैसे करके करते हैं? संग में आकर कीर्तन जब करके करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु आए हमें सिखाने के लिए, हरिनाम देने के लिए। उनका उम्र हुआ था बस 26 साल। टोटल उनका जन्म हुआ ये दुनिया में 1407 है ना मसीहा में, सकएरा उस समय का 1407। 1455 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया मतलब अपने धाम चले गए। पहला 26 साल उम्र वो रहे नवद्वीप में, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, मायापुर। कितने लोग मायापुर गए हैं? है ना, नहीं गए तो आगे जाएंगे, हम लोग यात्रा लेकर जाते हैं। तो पहला 26 साल उन्होंने नवद्वीप में रहे, अनेक प्रकार के बहाना से प्रचार किया हरिनाम।
अंतिम 24 साल संन्यास लेकर 24 साल उम्र में संन्यास ले लिया और जगन्नाथपुरी चले गए। माँ के आदेश से जगन्नाथपुरी में रहे और प्रचार किए। और जब वो संन्यास ले रहे थे, उनका माँ का उम्र था 75। पिताजी नहीं थे, ना कोई भाई भी नहीं थे, दूसरा भाई भी संन्यास ले चुके थे। पत्नी थी, उनका बस उम्र था 16, इनको उम्र था 24। लेकिन प्रचार का कार्य, लोगों को ये भगवान का संदेश देना इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। भगवान के घर में कोई और नहीं होने के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु का आदर्श दिखाए कि कैसे एक 75 साल की उम्र को वृद्ध माँ और युवा है ना युवती जो पत्नी, इनको त्याग के भी उन्होंने संन्यास लिया और जगन्नाथपुरी में आए। 26 साल रुके। उसमें भी पहले 6 साल उन्होंने दक्षिण भारत गए, वृंदावन गए और नवद्वीप गंगा है ना यहाँ पर भी आकर स्नान के वगैरह और प्रचार किए। और अंतिम 16 साल जो है बिल्कुल 18 साल जो है जगन्नाथपुरी में रहे और बहुत हरिनाम संकीर्तन किया, प्रचार किया। हाँ, तो ये सब डिटेल्स है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बहुत अद्भुत था। वैसे जन्म से पहले भगवान जब आते हैं, हमने भजन गाया आज, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद सुय धाम सह अवतारी। जब भगवान आते हैं अपना बिल्कुल ड्रामा टीम, जब कोई ड्रामा करने के लिए जाता है स्टेज के ऊपर, है कि नहीं, अपना टीम को लेकर जाता है ना, है कि नहीं। तो भगवान भी जब आते हैं हमें एक ड्रामा के तौर पर दिखाते हैं, जो उनका भक्त लोग कैसे उनका भक्ति कर रहे हैं और भगवान का जो भक्ति करता है उनका कैसे उद्धार होता है। तो अपने 100 पार्षद अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। प्रहलाद जैसे भक्त, और जाकर कोई हिरण्यकशिपु पहाड़ से फेंकेगा, अगर प्रहलाद डर गया है नहीं, तो वैसे वो सब भक्त नित्य सिद्ध भक्त हैं, बिल्कुल उनको पता है कि भगवान हमारा सुरक्षा करेंगे और डरेंगे नहीं। वैसे ड्रामा में भी होगा तो डरेगा नहीं, कुछ ना कुछ होगा व्यवस्था उनका। फिल्मों में दिखाते हैं पहाड़ से ऊपर फेंका गया, उसे पता है रस्सी में बंधा हुआ है, उसको है ना एक्शंस उसी हिसाब से हो रहा है। तो वैसे भगवान जो अपने 100 पार्षद सुयधाम सहअवतारी, पार्षदों के साथ अपने धाम जो नवद्वीप है, वृंदावन है, मथुरा है, अयोध्या है, ये अपने ये दुनिया का नहीं है, यूपी का नहीं है, वो सब भगवान का है। वो धाम जो आध्यात्मिक जगत में है उसका एक रेप्लिका है इधर, है ना। जैसे बोलते हैं ना एम्बेसडर, भारत में भी अमेरिकन एम्बेसडर है, वहाँ पे जाएंगे आप, उनका जो अमेरिकन एम्बेसडर हाउस जो होगा वहाँ पर सब अमेरिकन चीज़ें मिलेंगी, मगर रहन सहन लाइफस्टाइल हर कोई। वैसे दूसरे कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी है, एम्बेसडर तो उसको रिप्रेजेंट करता है, एम्बेसी मतलब वैसे माहौल है। कार्य क्या होगा, भले अमेरिका में है लेकिन सब इंडियन मिलेंगे उधर, इंडिया का खाना पीना मसाले सब कुछ हर प्रकार के, उसको इंडियन एम्बेसी बोलते हैं। तो वैसे ही ये सब धाम जो है ये भगवान का आध्यात्मिक जगत का एम्बेसी है। ये तो रेप्लिका है एग्जैक्टली। यहाँ पर सब भले ये दुनिया में है लेकिन सब वही दुनिया का कार्य होता है। जो भी वो धाम में रहता है, नाम भजन करते हैं, धीरे धीरे भगवान को उनका स्मरण होता है और कैसे भगवान के पास जाएंगे वो तैयारी करते हैं अच्छे साधुओं के संग में। इसलिए शिला प्रभुपाद भी बोला करते थे, इस्कॉन मंदिर जो है ये कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है, ये एक एक वैकुंठा है, क्योंकि यहाँ पर वही कार्य होते हैं जो वैकुंठ में होता है। सुबह सुबह भगवान का नाम जप, सेवाएं हर प्रकार के, कीर्तन है ना, भजन भोजन सब भगवान के सेवा के लिए होती है इधर। इसलिए ये सब जो है ये मेरा स्पिरिचुअल एम्बेसी या वैकुंठा है, शिला प्रभुपाद बोलते थे। इसलिए जब मंदिर आते हो वैकुंठ का माहौल फील होगा जब हम वो चेतना में रहेंगे। यहाँ पे आकर भक्तों में कमी नहीं देखेंगे, यहाँ पर आकर जब भगवान के चेतना एंजॉयमेंट मूड में, भोग करने के भाव में नहीं रहेंगे। या अगर अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ मंदिर में, अपने क्षमता के हिसाब से, शरीर के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने टैलेंट्स के द्वारा, अपने जो धन के द्वारा, तन मन धन हर प्रकार के व्यवस्था से, है ना, आपको जो भी भगवान ने दिया है उसके हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का
जो जब आने से पहले अपने सारे पार्षदों को भेज दिए, और जगन्नाथ मिश्र उनका पिताजी महान भक्त थे, ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र जो बहुत बड़ा ब्राह्मण परिवार से थे, तो नवद्वीप में रहते थे गंगा के किनारे। और ये फाल्गुन पूर्णिमा के दिन महाप्रभु का जन्म हुआ। उस दिन दैव से क्या था कि चंद्र ग्रहण आ गया था, पूर्णिमा का डे था। चंद्र ग्रहण पता है ना, राहु केतु जो उसको ग्रास करते हैं, या वो जो प्लैनेट जो इनके सामने आ जाते हैं चंद्र के सामने, तो चंद्र ग्रहण था। और हमारा वैदिक रीति के हिसाब से चंद्र ग्रहण के दिन सारे लोग जो है क्या करते हैं, हरि नाम करते हैं गंगा में या कोई समुद्र में आजू बाजू न जाकर क्या करते हैं कि सब लोग स्नान, उसी के दौरान उस समय में सब लोग स्नान करते हैं, और क्या लेकर, हरि नाम लेकर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ऐसे बोला जाता है कि महाप्रभु जब आए 13 महीना हो गया, बच्चा जन्म नहीं हो रहा था। उनका माता का नाम था सची देवी। बड़े परेशान थे, लेकिन उनका सची देवी जो उनका चैतन्य महाप्रभु का माँ है, उनका पिताजी से बड़ा ज्योतिष थे, उनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। उनको पूछा कि ऐसे क्या हो रहा है बेटा, क्यों नहीं आ रहा है, मतलब जो महान व्यक्ति है, लक्षण है, स्टोरी आपको अलग से कभी डिटेल में बता सकते हैं। लेकिन तो नीलांबर चक्रवर्ती एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय के लिए वेट कर रहा है, आप लोग सब रुकिए। बोलते जिस समय ये पूर्णिमा था, चंद्र ग्रहण था, हिंदू मुस्लिम सब कोई जो है नाम जप कर रहे थे। हिंदू लोग तो हरि हरि हरे कृष्णा सब बोल रहे थे, और मुस्लिम लोग उसको चिढ़ाने के लिए बोला हरि हरि हरि, है ना, उनको भी चिढ़ाते थे। बोले किसी भी बहाने से हर कोई जो है हरि नाम ले रहा था। उस समय जो है चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए। हाँ, तो बोलते कि जन्म से ही, जन्म होते ही उनका ये संदेश दिखाया कि भाई मुझे हरि नाम का प्रचार करना है। आप लोग वो श्लोक हम गाएंगे थोड़ा, 2-3। एडवेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। यस, बोलिए आप लोग। अकलंक गौर चंद्र, बोलिए चंद्र दिला दर्शन, अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्रे आर कन प्रयोजन, कलंक गौर चंद्र सकलंक चंद्रे आर कौन प्रयोजन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चंद्र या गौर चंद्र जब जन्म ले रहे हैं, इनमें कोई कलंक नहीं है। फिर ये जो चंद्र है, सकलंक गौर चंद्र, सॉरी सकलंक चंद्र आर किन केवा प्रयोजन। ये जो चंद्रमा है उसमें कई सारे कलंक है, स्पॉट्स है कि नहीं, ब्लैक स्पॉट्स, तो इसका फिर क्या जरूरत है। ये सोच के राहु ने क्या किया, इनको ग्रास कर दिया। ए तो जाने राहु कैला चंद्रेर ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। तो ये सोचकर राहु उनको चंद्र का ग्रहण कर लिया, और सारे बोलते हैं कि कृष्ण कृष्ण हरि हरि, सब बोलने लग गए। आप लोग बोलेंगे है कि नहीं, कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलते गया। इस प्रकार जो है कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन,
तीनों लोगों के लोग जो है ये एक बोलते हैं कि अपवित्र समय बोला गया है, इनऑस्पिशियस टाइम है, इसलिए हर कोई जो है भगवान का नाम जप करता है। इसलिए आप लोग जब भी चंद्र ग्रहण होगा उस समय क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए या भागवतम पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन, चमत्कार हया लोक भावे मने मन। जगत भरिया लोक बोले हरि हरि, जगत भरिया लोक बोले हरि हरि, सेई कृणे गौर कृष्ण भूमे अवतारी, सेई क्षणे गौर कृष्ण भूमे अवतारी। प्रसन्न हईल सब जगतेर मन, हरि बोली हिंदू के हास्य करे जवन, हरि बोली नारी गण देव हुला हुली, स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कौतूहली। प्रसन्न हईला दश दिक् प्रसन्न नदी जल, सावर जंगम हईला आनंदे विफल। है ना, बोले कि जब पूरा दुनिया के लोग इस प्रकार का हरि नाम ले रहे थे, जवन लोग है ना उनको चुगली कर रहे थे हरि हरि बोल के, है ना, उस समय जो है गौर कृष्ण भगवान हर कोई जब नाम ले रहे थे, भगवान गौर कृष्ण जो ये भूमि है ना अवतर हो गए, दुनिया में अवतरण किए। जन्म होने के समय ही ये दिखाया कि एक समय आऊँगा मैं ये हरिनाम का ही प्रचार करूँगा। और जब ये रोते थे बचपन में, तो जब रोते थे तो इनको कोई रोक नहीं सकता था, इतना रोते थे इतना रोते थे। लेकिन वो स्त्रियां जो है इनको फिर जब कीर्तन करेंगे वो रोना बंद कर देते थे। हाँ, अब समझो, जब ये लोग कीर्तन करेंगे बंद कर देते थे, फिर से जब कीर्तन रोक देते तो रोना चालू हो जाता था। बोले कि क्या हो रहा है, तो स्त्रियां जो है सब लोग आते थे और ये कीर्तन करते थे, फिर जब रोना चालू करता था फिर से कीर्तन करते थे, जब थोड़ी देर रुक जाते थे फिर वो रोना चालू करता था। ये देख के सोचे कि ये तो बहुत अद्भुत लड़का है। तो इनका चैतन्य महाप्रभु के जो घर में, जो सच्ची माता के घर में जो है दिन भर जो है यही कीर्तन ही होता था। हाँ, और यहाँ पे है, मैं आप लोग के लिए भी सुना रहा हूँ। जन्म बाल्य पौगंड कई शोर जुबाने, इससे पहले कंटिन्यू करो। हरि हरि बोले लोक हरषित हैया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। जन्म बाल्य पौगंड कैशोर जुवा काले, हरि नाम लो आइला प्रभु नाना छड़े। बोलते कि जन्म काल बाल्य हो, पौगंड हो या किशोर जौवन, जो भी अवस्था में, हर एक अवस्था में उन्होंने जो अलग अलग प्रकार से बहाना से उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। बाल्य भाव छड़े प्रभु करे न क्रंदन, कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रोदन।
तो बाल्य भावे छले प्रभु करे न क्रंदन, छल करके रोते थे। कृष्ण हरि नाम सुनी रोहे, है ना उनका रोदन। जब कृष्ण नाम हरि, जब इनका नाम सुनते थे तब रोना बंद करते थे। अतएव हरि हरि बोले नारी गण, देखिते आइसे जेबा सर्वबंधु जन। गौर हरि बलि तारे हासे सर्वनारी, अतएव हईला तार नाम गौर हरि। इसलिए सब लोग जब हरि हरि बोलते थे वो रोना बंद करते थे, तो इसलिए उनका एक नाम दे दिए गौर हरि। गोरे दिखने के लिए थे तो इसलिए इनका नाम क्या दे दिए, सब स्त्रियां जो मिलके इनका नाम दिए गौर हरि। फिर सच्ची माता, सॉरी सीता ठाकुरानी का अद्वैत आचार्य की पत्नी है, स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार हैं, महाविष्णु के पत्नी, इनको नाम रखे निमाई, क्योंकि नीम पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ था, इनका नाम रखे निमाई। और नीलांबर चक्रवर्ती, इनका एक दिन है ना जब नामकरण संस्कार किए, उनका नाम दिए विश्वम्भर, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले, पालन करने वाले। तो 3 नाम उनका हुआ। ओरिजिनल नाम हुआ ज्योतिष के द्वारा विश्वम्भर, और सीता देवी जो अद्वैत आचार्य उन दिनों जो उनका पत्नी है, उन्होंने नाम रखा नीम, निमाई, क्योंकि जो सच्ची माता के ये पुत्र, 2 पुत्र हुए, इससे पहले विश्वरूप हुए, इसके बाद निमाई, ये जो चैतन्य महाप्रभु। इससे पहले 8 लड़कियां मर चुके थे जन्म होकर, तो सोच रहे थे इस बार नीम पेड़ जो है बहुत ऑस्पिशियस होता है, भूत प्रेत नहीं रहता है और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहता है, इसलिए सोच के इनका नाम निमाई रखा। इन्होंने रखा जो दादाजी, जो नाना जी, सॉरी नीलांबर चक्रवर्ती जो ज्योतिष थे, सच्ची माता के पिताजी, उन्होंने नाम रखा विश्वम्भर। माताएं, स्त्रियां जो है मिलके रखा गौरहरि, क्योंकि हरि हरि बुलाते थे, रोता था, जैसे गौरहरि रखे। और एक नाम रखा निमाई, है कि नहीं, जो सीता ठाकुरानी। तो इस प्रकार महाप्रभु अनेक लीलाएं हैं। जैसे बड़े हो गए, थोड़े देर के बाद ग्रामर सिखा रहे थे, ग्रामर कुछ भी सिखाए अंत में वो जाकर कृष्ण में एंड होगा, मतलब कुछ भी है वो कृष्ण का गुणगान होगा, कोई भी शब्द का, कोई भी छंद का। तो सब लोग अचंभित होते थे कि कितना ये बोले बालक तो कुछ अद्भुत है ना। कुछ समय के बाद गया गए, वहाँ से कोई है इधर, गया तीर्थ के भगवान के चरण दर्शन के बहाना में, लेकिन गुरुजी ईश्वरपुरी के दर्शन हुआ, ईश्वरपुरी के दर्शन हुआ, फिर आकर हरिनाम संकीर्तन आरंभ कर दिया पागलों के भांति, है ना। दिन रात संकीर्तन किए नवद्वीप में। और एक दिन बोले, अरे हम लोग रात में सोते हैं, इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं होता हमारा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी से नाइट आउट कीर्तन करेंगे। तो श्रीवास आंगन के घर हर दिन रात को कीर्तन होता था, दिन में नगर संकीर्तन, रात को बहुत क्लोज लोगों के साथ नाइट आउट कीर्तन होता था। इस प्रकार जो है अनेक लीलाएं हुए, और क्या बताएं, समय नहीं है। अब अगले 2 क्लास में आप लोग कुछ चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं सुनेंगे, हमारा श्री मनोहर प्रभु और कृष्ण गोविंद प्रभु दोनों देंगे। मैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान में जा रहा हूँ 10-12 दिन के लिए, वहाँ पे जो महाप्रभु का जहाँ जहाँ लीलाएं हुई थी, नवद्वीप जो कोलकाता में जस्ट पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ पर 9 द्वीप है, भगवान ने एक एक आइलैंड में अनेक लीलाएं किए हैं। हर दिन करीब 15-20 किलोमीटर वॉकिंग है, परिक्रमा करते हैं, हर एक जगह पे कथा होती है। ये तो मैं आपको 2-4 श्लोक से सुनाया। चैतन्य चैतन्यमृत पुस्तक है, इतना सुंदर है, अच्छा लगा आप लोगों को सुन के। बंगाली ये जो भजन है, बंगाली भाषा का जो ये सारे प्रभुपाद इसलिए बोलते थे, अगर आपको चैतन्य चैतन्य समझना है बंगाली सीख लीजिए। अगर बंगाली नहीं सीख भी पा रहे हैं, लेकिन आप अगर डेली पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का सारे सुंदर सुंदर लीलाएं, कृष्ण भगवान का जैसे लीलाएं वैसे हैं। स्पेशली ये लीलाएं जो है, कोई भगवान नहीं दिखेंगे इधर, इधर दिखेगा कि भक्त लोग आपस में कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं, भक्त लोग भक्त बनने के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु देखोगे पूरा लीला में, पूरा चैतन्य चैतन्य वर्णन है। कोई भक्त आ रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, उनको चंदन पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, उनको स्वागत कर रहे हैं, साथ में कीर्तन कर रहे हैं, भूख लगा प्रसाद खा रहे हैं।
ये भक्ति है। ये मत सोचो कि भाई हम क्या कर रहे हैं इधर और नाम जप कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग ये हमारा मोमेंट है। क्या है? CDF ABC। तो ये हो गया चैंटिंग, डांसिंग एंड, है ना, नाचो गाओ और खाओ। ये तीनों करने के लिए कोई रुकता नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की। हरे कृष्णा 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 हरे